He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. छब्बीसवें यातायात सप्ताह के दौरान यातायात पुलिस जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बुधवार को यातायात सप्ताह के तीसरे दिन यातायात पुलिस ने गांधी भवन चौराहे पर जागरूकता वाले पैम्पलेट वितरित कर वाहन चालकों से समझाइश की। सहायक उप निरीक्षक संपत सिंह ने बताया कि सड़कों पर चलने वाले ग्रामीण और शहरी परिवेश के वाहन चालकों को उनकी समझ के अनुसार ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है, जिसमें शहर की विभिन्न संस्थाओं का सहयोग यातायात पुलिस को मिल रहा है। 26वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं हम, जिसमें दिनांक 23 से 28 फरवरी 2015 तक ये सप्ताह चलेगा। आज तीसरा दिन है इसका और लोगों को नुक्कड़ सभाएं करके, आम सभाएं करके भी समझाइश करते हैं। मौके पे हम पैम्पलेट बांट करके भी इनको समझाइश करते हैं कि जीवन अमूल्य है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, जो सारे हम विस्तृत इन लोगों को समझाते हैं। जैसे दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना वर्जित है, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। इस प्रकार के सारे जो नियम हैं वो हम उनको इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। वहीं सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ट्रैफिक पुलिस ने सप्ताह के दौरान बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर सावचेत किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनिल सिंह और लायंस क्लब उमंग के महेंद्र जैन ने बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। ट्रैफिक पुलिस ने छात्राओं को बताया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए करना चाहिए। वहीं चौपहिया वाहन चलाते और उसमें सफर करते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटना से काफी हद तक बचा सकता है। सेंट्रल गर्ल्स राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को छात्राओं को ट्रैफिक के संबंध में जानकारी दी जा रही है कि बिना हेलमेट के वाहन चलाने से किस प्रकार जीवन खतरे में रहता है, सामने मोबाइल पे बात करते समय किस प्रकार हानि होती है और बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पे किस प्रकार की दुर्घटना होती है और उसका जिम्मेदार कौन होता है। इन सभी प्रकार की जानकारियाँ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। यातायात विभाग और परिवहन विभाग की तरफ से एक सामूहिक प्रोग्राम चल रहा है यातायात सप्ताह, जिसके अंदर हम कई तरह के आयोजन कर रहे हैं। बच्चों को, बड़ों को, सब तरह को समझाइश कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर जा के जानकारियां दे रहे हैं। ट्रैफिक नियमों से संबंधित जानकारियां सभी स्कूलों में लगभग जहां हमारे प्रयास है सभी में देने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में सूचना केंद्र पे भी हमारी एक प्रदर्शनी लगी हुई है जो दिनांक 28 तक रहेगी। बताया कि हमें किस तरह से हेलमेट लगा के चलना चाहिए और सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल पर बातें करते हैं और हेलमेट भी नहीं लगाते, रेड लाइट होती है तो भी सड़क क्रॉस कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अलग अलग जब हम रूल्स तोड़ते हैं तब क्या क्या चालान लगता है और क्या क्या सजा का प्रावधान है। इन दिनों यातायात विभाग और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से यातायात सप्ताह मना रहा है, जिसे मात्र औपचारिकता ही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यातायात सप्ताह के दौरान हर बार ट्रैफिक नियमों की पालना कराने और जानकारी देने के उद्देश्य से विभाग कई तरह के आयोजन करता है, लेकिन यातायात सप्ताह मनाने के पहले यातायात नियमों को प्रदर्शित करने वाले नियमों की पालना खुद विभाग द्वारा नहीं की जाती, जिसके चलते वाहनधारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। 26वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर परिवहन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने जिन ऑटोज को जागरूकता फैलाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, दरअसल यही ऑटो सबसे अधिक नियमों की अवहेलना करते नजर आते हैं। शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर बने निजी और मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी सरेआम यातायात नियमों की अवहेलना करते नजर आते हैं। इनके खिलाफ ना तो विभाग और ना ही स्कूल प्रबंधन कोई कार्रवाई करता है। यातायात नियम सभी के लिए अगर बराबर हैं, तो स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने वाले ऑटो, वैन और बाल वाहनियां क्यों कर नियमों की पालना नहीं करते? क्यों ऑटो और वैन में नन्हे मुन्ने बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है? क्यों दोपहिया वाहनों पर बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट के 3 और 4 सवारियां बैठाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है? क्या यातायात विभाग को ये वाहन नजर नहीं आते? एक तरफ तो अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य बाजारों
और मार्गों पर स्कूलों का संचालन कर नियम कायदों की अवहेलना की जा रही है। यदि इन भीड़ भरे इलाकों से इन स्कूलों को शहर से बाहर खुले स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसे कि सरकारी विभागों को किया गया है, तो काफी हद तक शहर में बेतरतीब ट्रैफिक और वक्त बेवक्त लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिल पाएगी। वो देखिए स्कूल का एग्जिट कितना छोटा है, वहाँ अगर आप वैसे देखें बेसिकली उसमें कोई कैजुअलिटी हो जाए तो एक दरवाजा खाली स्कूल का, कोई भी कैजुअलिटी तो कौन इसका, और सब ये है तो प्रशासन की नाक के नीचे बने हुए स्कूल हैं, ऐसा तो नहीं है। और ऐसी बहुत सी स्कूल हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सैकड़ों स्कूल बसी हुई है सिटी की, एंटायर सिटी में पुराने बिल्डिंगों में बनी हुई है, जिनकी भवानियाँ, इनकी बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बढ़िया नहीं है, जर्जर हो रही हैं, किराए की बिल्डिंगें हैं, वो खाली करके अल्टीमेटली तो क्या है कि बच्चों की जान जोखिम में आनी है।